समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव बलदेवपुर में दो किसान रहते थे। एक का नाम था लखन और दूसरे का नाम बिरजू था। वे दोनों बचपन से दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। लखन थोड़ा गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। वहीं दूसरी ओर बिरजू बहुत ही आलसी था, जो दिन भर अपने खेतों में खाट पर लेटा रहता और मेहनत तो उसके आसपास भी नहीं भटकती थी। लखन की मेहनत की वजह से उसके खेत में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग लखन से चलते थे। देखिए जी, इस लखन की फसल इस बार भी कितनी अच्छी फसल हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो ये फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, इसको हम राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये कभी राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। लखन सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अब जाकर लखन की मेहनत सफल हो चुकी थी। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर लखन वापस घर की ओर निकल पड़ता है। आज वह बहुत खुश था। अजी, क्या हुआ? आप इतना देर से क्यों आए हैं? इस बार हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? हाँ भाग्यवान, इस बार फसल तो बहुत अच्छी हुई है। कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार अच्छा मुनाफा हो जाएगा। अजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा गुजर बसर भी ठीक से हो जाएगा और मुन्नी की शादी और पढ़ाई में भी हमारी कुछ मदद हो जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। राधा, खाना लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी सोना है आज, क्योंकि कल सुबह 4 बजे खेत में भी जाना है। राधा खाना लगा देती है। अरे राधा, ये समोसे कहाँ से लाई हो तुम? क्यों जी, क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं भाग्यवान, यह समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और ले आऊं क्या? और भी है? नहीं नहीं भाग्यवान, इतने काफी है। बाकी के खेत में खा लूंगा। अच्छा जी, ठीक है। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो अचानक से राधा की नींद खुल जाती है और राधा देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। हे भगवान, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए। मौसम बहुत खराब है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश। भाग्यवान, अगर यह बारिश ऐसे ही होती रही तो आज तो हमारी फसल नहीं बचेगी। वे दोनों बैठे बैठे बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। सुबह होते होते बारिश थम जाती है। भाग्यवान, अब बारिश तो रुक गई है। चलो खेत चलकर फसल को देखते हैं। फिर वे दोनों अपनी फसल को देखने खेत की ओर चल पड़ते हैं। वे दोनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि उनकी लगभग आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। हे ऊपर वाले, यह क्या किया तूने? हमारी सारी मेहनत को पानी में मिला दिया। लखन यह सब बोल ही रहा कि तभी अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में बिजली के साथ तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है
और देखते ही देखते लखन की सारी फसल उनकी आंखों के ही सामने बर्बाद हो जाती है। वे दोनों बेचारे दुखी मन से वापस घर की ओर लौट आते हैं। फसल के बर्बाद होने से लखन बहुत चिंतित हो जाता है। ये जी, आप फिक्र मत कीजिए, जो होना था वह तो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। दूसरी तरफ उधर बिरजू बहुत खुश था। मौसम की ओर देखकर बिरजू अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना कि वह अमीर नहीं हो पाए, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। अरे भाग्यवान, हमने तो अपने खेत में उतना पैसा नहीं लगाया है और ना ही उतना मेहनत किए हैं, तो इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि लखन की सारी फसल बर्बाद हो गई। हमारा तो जब भी इतना फायदा नहीं होता, कम से कम लखन हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं बन सकता। उधर लखन को उसकी पत्नी सब्र दिलाती है। 5-6 दिन से लगातार बारिश होती ही जा रही थी, रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। लेकिन लखन को फिर भी उम्मीद थी कि शायद कुछ फसल तो बच ही गई होंगी, इसीलिए वह फसल देखने खेत जाता है। वह खेत में पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। खेत में फसल का नामो निशान तक नहीं है। पूरा खेत पानी से भर गया था। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? सर्दियां आने वाली है और घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। लखन यह देखकर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन मौसम की मार के आगे वह बेचारा कर भी क्या सकता था, और दुखी मन से वह घर लौट आता है। लखन घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और टेंशन की वजह से बिस्तर पर लेट जाता है। भाग्यवान, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। सर्दी भी आ ही चुकी है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अजी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। आपको तो पता ही है, मुझे समोसे और पकौड़ी बनाने आती है और सर्दी भी आई ही चुकी है, तो क्यों ना हम इन सर्दियों में पकौड़ी और समोसे बनाकर बेचें। हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। सर्दियों में लोगों को समोसे और पकौड़ी बहुत पसंद आएगी, लेकिन उसको बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। वह कहाँ से आएंगे? अजी, मैंने थोड़े से पैसे बचा के रखे थे और कुछ पैसे आप सेठ धनीराम से उधार ले आना। उनसे बोलना जैसे ही थोड़ा बहुत मुनाफा होगा हम आपके पैसे लौटा देंगे। हाँ राधा, आज तो बारिश हो रही है, इसको थमने दो, फिर जाऊंगा। वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है। अगले दिन लखन सेठ धनीराम के यहाँ पैसे लेने चला जाता है। लखन सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दय था, अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। अरे लखन, आओ आओ, कैसे आना हुआ आज? अरे सेठ जी, वो कुछ पैसों की जरूरत थी, मिल जाते तो अच्छा होता। अरे लखन, क्यों नहीं, मैं यहाँ समाज सेवा के लिए ही तो बैठा हूँ। बताओ, कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, ज्यादा नहीं, बस 2000 चाहिए थे। अच्छा लखन, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, लेकिन टाइम पर वापस नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है सेठ जी, आप फिक्र मत करो, मैं आपको आपका पैसा समय पर वापस कर दूंगा। इतना कहकर लखन सेठ से पैसा लेकर घर आ जाता है। यह लो भाग्यवान, तुम्हारे कहने पर मैं सेठ से पैसे तो ले आया हूँ, लेकिन उन्होंने अजीब सी शर्त रखी है कि अगर हमने उनका पैसा नहीं लौटाया तो वह हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। अजी, आप फिक्र मत कीजिए, अब देखो सर्दियां भी आ चुकी हैं तो हमारे समोसे और पकौड़ी बहुत बिकेंगे। लोग बड़े ही चाव से खाएंगे। सर्दियों में तो हम सेठ के पैसे आसानी से चुका देंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि जो घर में थोड़ा बहुत पैसा था वह भी लग जाए और हमारी जमीन भी चली जाए। अजी, आप खामोखा टेंशन ले रहे हो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। लखन बाजार जाकर उन पैसों से समोसे और पकौड़ी बनाने का सामान ले आता है। फिर राधा पकौड़ी और समोसे बनाती है। राधा कुछ समोसे और पकड़ियां बनाकर लखन को देती है
और लखन उनको बेचने गांव की ओर निकल पड़ता है। समोसे और पकड़िया, ले लो समोसे गर्मा गर्म। समोसे एक बार राजस्थान की मशहूर पकड़िया, और समोसे खाओगे तो खुश हो जाओगे और नहीं खाओगे तो पछताओगे। तभी एक औरत लखन से समोसे लेने आती है। अरे भाई, ये समोसे देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, कैसे दिए, कितने का है? एक समोसा 5 रुपए का एक है। बहन जी बताओ कितने दूं? अच्छा ठीक है, 10 दे दीजिए भैया। फिर लखन 10 समोसे उसको दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे समोसे बिक जाते हैं और लखन घर वापस आ जाता है। अरे राधा, एक गिलास पानी लाओ, जरा आज बहुत थक गया हूँ। हाँ जी, अभी लाई कुछ समोसे पकड़िया बके क्या? नहीं राधा, एक भी समोसा नहीं मिला। दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। अगर आप कार्टून का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप भी कार्टून की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इस हफ्ते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो अगले हफ्ते आप में से किसी लकी सब्सक्राइबर को हमारे चैनल की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लकी सब्सक्राइबर के रेस में अभी शामिल हो सकते हैं और जीत सकते हैं हमारे चैनल की बेस्ट गिफ्ट। यह मौका है त्योहार का और आप सिर्फ एक सब्सक्राइब करके आप जीत सकते हैं हज़ारों की गिफ्ट। थैंक यू।